याद रखना है। बैक्टीरिया में से स्ट्रेप निमोनिया और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, फंजाई में से क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और वायरसेस में से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस। कम से कम ये 5-6 कॉजेज तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? पहला एलो समझ आ गया बच्चों? तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, साइंस और सिम्टम्स पढ़ते हैं। समझ आई है? बच्चों समझ आ रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, अच्छा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट एलो के अंदर क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोगों ने मेनिंजाइटिस के कॉमन साइंस और सिम्टम्स पढ़ने हैं। ठीक है, साइंस वो होते हैं जो आप एज अ डॉक्टर पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट आके आपको बताता है। इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास जब भी सिनेरियो आएगा तो उसने आपको सिनेरियो में ही दिए हुए होंगे, आप लोगों ने डायग्नोज करना होगा। ठीक हो गया। अब कुछ हमारे पास क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं कि ये तो बहुत कॉमन हैं जो प्रेजेंट होते ही होते हैं आमतौर पर। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फीवर या फिर पायरेक्सिया। खास तौर पर जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, मैंने आपको बताया ना कि मेनिंजाइटिस बहुत से कॉजेज की वजह से हो सकता है। जो खास तौर पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना, उसके अंदर फीवर होता ही होता है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द। ठीक है, क्योंकि मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो सर में दर्द होगा। और जो वायरल कॉजेज होते हैं ना, उसके अंदर हेडेक ज़्यादा सिवियर होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया का। फीवर किस में होता है? खासतौर पर बैक्टीरियल केस के अंदर। हेडेक किस में होता है? खासतौर पर वायरल केस के अंदर। नेक स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब भी सिनेरियो देंगे हमेशा आपको नेक स्टिफनेस बताई भी होगी, आप लोगों ने नेक स्टिफनेस से ही पकड़ना होगा, क्योंकि फीवर और हेडेक तो बहुत वेग से सिम्टम्स है। सो नेक स्टिफनेस आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया कहते हैं बच्चों इनटॉलरेंस टू लाइट, के उसको ना रोशनी चुभेगी या रोशनी उसे बर्दाश्त नहीं होगी जिस बंदे को मेनिंजाइटिस होगा। उसके बाद है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, के बंदा जो है ना वो अपने होश हवास में नहीं होगा। ये खासतौर पर कब होता है? ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ज़्यादा होता है। तो जो फीवर और ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ज़्यादा है। इसके अलावा जो हेडेक है वो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ज़्यादा है। और वायरल मेनिंजाइटिस जो है ना वो चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों? नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं। सीजर्स का मतलब ये होता है कि फिट्स पड़ना या दौरे पड़ना। ये खास तौर पर जो है ना वो आपके पास मेनिंजियोकोकल सेप्सिस के अंदर होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा एडवांस्ड कंडीशन है ना कि पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो सेप्सिस हो चुका है, उसके अंदर ज़्यादा होता है। और रैश भी हमारे पास मेनिंजियोकोक्सीमिया का। जब मैंने आप लोगों को नाइजीरिया मेनिंजाइटिस पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को मेनिंजाइटिस और मेनिंजियोकोक्सीमिया दोनों पढ़ाए थे। तो ये ज़्यादातर जो रैश होती है पेटिकियल या फिर परपरिक रैश होती है, ये आमतौर पर मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस या मेनिंजियोकोक्सीमिया या सेप्सिस के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से जो है ना ये पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि कुछ हमारे पास क्लासिकल फीचर्स होते हैं, फीवर या पायरेक्सिया, हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं और रैश हो सकती है। ठीक हो गया। फिर आपके पास कुछ हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स आ जाते हैं। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास? कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होता है उसमें आपने याद रखना है फीवर और हेडेक है। फीवर मैंने आप लोगों को बताया बैक्टीरियल केस में ज़्यादा होता है। इसके अलावा ड्राउजीनेस या ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है बैक्टीरियल केस के अंदर। क्लासिकल फीचर क्या रहता है एक्यूट मेनिंजाइटिस का? पायरेक्सिया, हेडेक और मेनिंजिज्म। पायरेक्सिया मतलब बुखार, हेडेक और मेनिंजिज्म में कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं? फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस और कुछ इसके साइंस होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायरल मेनिंजाइटिस हमारे पास मेनली होता है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के अंदर, और इसके अंदर जो मोस्ट सिवियर फीचर होता है वो होता है हेडेक, और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन का मतलब ये होता है कि ये जैसे फेशियल वीकनेस वगैरह, लॉस ऑफ विजन, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो वन साइड ऑफ द ब्रेन के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट जो है ना वो बॉडी की एक तरफ आ रहा होता है। तो ये वायरल केस के अंदर इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते। बैक्टीरियल के अंदर प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन वायरल केस के अंदर आमतौर पर जो फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गया या फेशियल वीकनेस हो गया या एक साइड की लॉस ऑफ विजन हो गया, तो ये आमतौर पर वायरल केस में एब्सेंट होते हैं। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बंदा जो है ना वो अपने होश खो देता है, हवास में नहीं होता, ये ज़्यादातर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बात बताई थी कि एब्सेंस ऑफ मेनिंजिज्म डज नॉट एक्सक्लूड मेनिंजाइटिस, कि अगर एक इंसान के अंदर ये फीचर्स नहीं आते, कौन कौन से फीचर्स? हेडेक, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस, ये सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इनको मेनिंजिज्म बोलते हैं ना। तो अगर किसी इंसान के अंदर साइंस और सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेनिंजाइटिस नहीं है। बाज़ों का जो मेनिंजाइटिस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ क्या क्या बातें बताई हैं?
मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्लिनिकल साइन और सिम्टम पढ़ाए हैं, जिसमें फीवर हो सकता है, हेडेक है, फोटोफोबिया है, नेक स्टिफनेस है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो फीवर होता है और हेडेक होता है, फीवर होता है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर होता है, जो हेडेक होता है वो मोस्ट सिवियर वायरल केस के अंदर होता है। फिर ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पास ज़्यादातर बैक्टीरियल के अंदर आ रही होती है, और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस एब्सेंट होते हैं आमतौर पर वायरल के अंदर। तो अगर इसका मैं एक वन लाइनर आप लोगों को बताऊं तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है वो आमतौर पर ज़्यादा सिवियर कंडीशन होती है, उसमें फीवर आपको मिलता है, हेडेक मिलता है, मेनिंजिज्म मिलता है विद ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सीजर्स या फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है हो सकते हैं। लेकिन वायरल केस के अंदर आमतौर पर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है वो बहुत ही रेयर या एब्सेंट होते हैं, ये लेस सिवियर कंडीशन होती है। इसके अंदर हेडेक ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये बच्चों के अंदर, यंग एडल्ट्स के अंदर हो रही होती है, और कॉन्शियसनेस भी इसके अंदर बनने की रहती है। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बैक्टीरिया के अंदर है, कॉन्शियसनेस इसके अंदर रिटेन है। फीवर ज़्यादा इसके अंदर है, हेडेक ज़्यादा वायरल केस के अंदर है, ठीक है। और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना वो एब्सेंट मिलते हैं, वायरल केस के अंदर हो सकते हैं, बैक्टीरियल केस के अंदर। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को इसके साइंस और सिम्टम्स भी पढ़ा दिए हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों को साइंस और सिम्टम्स की थोड़ी बहुत समझ आई है, थोड़ा बैक्टीरियल और वायरल का डिफरेंस समझ आया है, ज़्यादा स्वेयर कंडीशन कौन सी होती है, फीवर किस में होता है, हेडेक ज़्यादा किस में होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसके अंदर ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। समझ आई है बच्चों? यस मैम। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर इसका लास्ट एलो आ जाता है हमारे पास। लास्ट एलो में आपसे क्या कहता है कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मेनिंजियल साइंस, ठीक है। मेनिंजियल साइंस कौन कौन से होते हैं बच्चों? बेसिकली मेनिंजियल साइंस का ये मतलब है कि जब आप बेड साइड पे होते हैं और जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है मेनिंजाइटिस का और आप उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, सो डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करने के लिए एज अ सपोर्टिव टेस्ट आप दो बेड साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारे पास कर्निग साइन, एक को बोलते हैं ब्रूड-ज़िंस्की साइन, ठीक है। ये आप परफॉर्म करोगे भी शायद अपने वार्ड्स में। लेकिन बच्चों इन साइंस का ये मतलब नहीं है कि ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। अगेन वही बात है कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी कम है कि 5% इसकी सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू योर बुक। लाजमी नहीं है कि ये साइन पॉजिटिव होंगे तभी हम कहेंगे कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। दीज आर जस्ट सपोर्टिव टेस्ट, दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक साइंस, ठीक है। सो कर्निक साइन और ब्रूड-ज़िंस्की साइन हमारे पास क्या होते हैं? क्लिनिकल साइंस होते हैं मेनिंजियल इरिटेशन की, ठीक है। और हम जब हमें मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट होता है किसी भी डॉक्टर को, तो वो पेशेंट के ऊपर दो तरह के साइंस परफॉर्म करता है। एक हमारे पास कर्निक साइन होता है, एक हमारे पास ब्रूड-ज़िंस्की साइन होता है। इसकी कोई वीडियो वगैरह हुई तो वो भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी। वैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर्स भेजी हैं और पिक्चर्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ से। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो है ना हम लोग पढ़ते हैं कर्निक साइन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ना सुपाइन लिटाया जाता है, यानी पेशेंट ऐसे सीधा लेटा हुआ होता है, उसकी कमर जो होती है वो बेड के साथ टच कर रही होती है। उसके बाद क्या किया जाता है कि पेशेंट के ना हिप और नी को 90 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। जैसे ही पेशेंट की हिप और नी को फ्लेक्स करते हैं और फिर एक्सटेंड करते हैं ना, तो उसको पेन या फिर रेजिस्टेंस होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि कर्निक साइन जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें पेशेंट ऊपर वाली तस्वीर में पेशेंट ऐसे सुपाइन लेटा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया कि इसकी ये नी को जो है ना वो फ्लेक्स किया है अप टू 90 डिग्री। उसके बाद जैसे ये सीधा करेगा ना टांग को, एक्सटेंड करेगा ना टांग को डॉक्टर, तो पेशेंट को बैक में जो है ना वो पेन होगा, ठीक है। बैक के अंदर जब पेन होगा या उसको रेजिस्टेंस होगी तो हम बोलेंगे कि ये कर्निक साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों ब्रूड-ज़िंस्की साइन। इसमें दोबारा पेशेंट जो है ना वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, फ्लैट लेटा हुआ होता है, और एग्जामिनर क्या करता है कि उसकी नेक को, अब नेक की बारी है, पहले हमने नी का किया था, अब नेक का है। ये ब्रूड-ज़िंस्की में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना पेशेंट की नेक को पैसिवली फ्लेक्स करता है, ठीक है, यानी खुद फ्लेक्स करता है, पेशेंट खुद नहीं करेगा। जो एग्जामिनर होगा वो पेशेंट की गर्दन को उठा के फ्लेक्स करेगा, और उसको यूं कहते हैं कि आपने जो अपनी ठोड़ी है या आपने जो अपनी चिन है ना वो अपनी स्टर्नम के साथ लगानी है। फ्लेक्स करने का यही मतलब होता है ना, फ्लेक्शन ऑफ द जो नेक होती है वो आगे की तरफ होती है, ठीक है, कि आपने अपनी जो चिन है उसको अपनी स्टर्नम के साथ लगाना है। और जब वो फ्लेक्स करता है ना नी को, फ्लेक्स करता है ना उसकी नेक को, तो उसके जो पेशेंट के हिप्स और नीज होते हैं ना उनकी इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव ब्रूड-ज़िंस्की साइन है। ये देखें, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। ये डॉक्टर क्या करेगा कि पेशेंट की जो चिन होगी ना उसको इसकी स्टर्नम के साथ लगाएगा, यानी कि उसकी नेक को फ्लेक्स करेगा। जब वो नेक को फ्लेक्स करेगा तो उसकी यहाँ से फ्लेक्शन ऑफ द नी हो जाएगी। ये देखें, खुद ब खुद उसकी नी की फ्लेक्शन हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव ब्रूड-ज़िंस्की साइन है। तो ये दो साइंस होते हैं बेसिकली बच्चों जो कि हम बेड साइड पर परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल इरिटेशन, ठीक है।
इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, सपोर्टिव बेड साइड टेस्ट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन या फिर मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ जाते हैं, यानी कि पेशेंट जो है ना वो नॉर्मली अपनी चिन अपनी स्टर्नम के साथ लगा रहा है